नमस्कार। आज तारीख है 21 जनवरी 2026 और दिन है बुधवार। ज्योतिष में बुधवार का दिन बुध ग्रह का होता है, यानी बुद्धि, व्यापार, संवाद, इन सब का दिन। जी। लेकिन आज एक और बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना हो रही है। चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ बुद्धि है, दूसरी तरफ भावनाएं। आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है कि इस जुगलबंदी का अलग अलग राशियों पर क्या असर पड़ेगा। और ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कुंभ की जो एक तार्किक ऊर्जा है, उससे निकलकर चंद्रमा अब मीन राशि में है, जो कल्पना और अंतर्ज्ञान का घर है। तो आज दिमाग से ज्यादा दिल हावी रह सकता है। अच्छा। इसीलिए आज के विश्लेषण में हमें बुध की तार्किकता और चंद्रमा की भावुकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी नजरिए से देखते हैं। मैंने पढ़ा कि कुछ राशियों के लिए, जैसे वृषभ, आज आर्थिक तौर पर दिन काफी मजबूत दिख रहा है। आय के नए स्रोत बनने की बात कही गई है। हाँ, तो इसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण काम कर रहे हैं? देखिए, वृषभ राशि के लिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके धन और लाभ के भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। और बुध का जो प्रभाव है वो उन्हें सही व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद कर रहा है। अच्छा। इसी तरह आप मिथुन राशि को देखिए, उनका स्वामी ही बुध है। सही। तो आज उनकी संवाद करने की क्षमता वो अपने चरम पर होगी। मतलब सोचिए, अगर कोई मिथुन राशि का व्यक्ति महीनों से कोई मुश्किल ईमेल लिखने से बच रहा है, तो आज वो लिखने का सबसे सही दिन है। क्या बात है। शब्द अपने आप सही जगह बैठेंगे। और मकर राशि के लिए तो मैंने पढ़ा कि आज का दिन मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए एक गोल्डन डे है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बड़ा दावा लगता है, लेकिन बात यह है कि इसके पीछे एक ठोस कारण है। मकर राशि के लिए ये गोल्डन डे इसलिए है क्योंकि बुध, जो संचार का ग्रह है, आज उनकी राशि से एक ऐसे घर में गोचर कर रहा है जो सीधे तौर पर करियर और पब्लिक इमेज को नियंत्रित करता है। अच्छा, ये एक दुर्लभ संयोग है। जी, एक दुर्लभ संयोग जो शब्दों को असर में बदल देता है। लेकिन यहाँ चंद्रमा का प्रभाव भी याद रखना होगा। मीन राशि में चंद्रमा उन्हें भावुक बना सकता है, तो कोई भी बड़ी डील करते समय उन्हें सिर्फ तर्कों पर ही फैसला लेना चाहिए, भावनाओं में बहकर नहीं। तो ये तो उन राशियों की बात हुई जिन्हें बुध की ऊर्जा सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रही है। जी लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, चंद्रमा का भावनात्मक प्रभाव भी आज उतना ही मजबूत है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए कुछ राशियों को थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी गई है। जब मैं सिंह राशि के लिए गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने जैसी चेतावनी पढ़ता हूं, तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है। क्या? कि क्या हमें इसे लेकर डरना चाहिए या इसे बस एक तरह की मानसिक तैयारी के रूप में देखना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष डरने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक होने के लिए है। सही। सिंह राशि के लिए ये चेतावनी इसलिए है क्योंकि आज भावुकता में आकर वो कुछ ऐसा कह सकते हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तो मतलब गुप्त शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हो सकता है, पर ये उनकी अपनी अनियंत्रित वाणी भी हो सकती है। समझ गया। इसी तरह मेष राशि के लिए दिन की शुरुआत में जो मन में व्याकुलता की बात है, उसका कारण भी चंद्रमा का यही भावुक प्रभाव है। ये बस एक संकेत है कि आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। और शायद इसीलिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं। ये काफी दिलचस्प है कि उपायों में भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाने या फिर मूंग दाल का दान करने, मतलब हरी चीजों का जिक्र ज्यादा है। क्या इनका बुध ग्रह से कोई खास संबंध है? बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह का एक रंग तय है और बुध ग्रह का रंग हरा माना जाता है। अच्छा। दूर्वा, मूंग दाल, ये सब उसी हरे रंग का प्रतीक है। इन चीजों का दान या अर्पण बुध की ऊर्जा को संतुलित करने और उसकी सकारात्मक शक्ति को बढ़ाने का एक, यूं कहिए, प्रतीकात्मक तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है? नहीं, ये ग्रह की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का एक प्रयास है ताकि जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो सकें। तो कुल मिलाकर आज का दिन तार्किकता और अंतर्ज्ञान के बीच संतुलन बनाने का है। बिल्कुल सही। अवसरों का फायदा उठाएं, लेकिन अपनी भावनाओं को नजरअंदाज न करें। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक सवाल जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। जरूर। क्या ग्रहों की स्थिति हमारे दिन की दिशा तय करती है या हमारे कर्म और हमारे निर्णय उस दिशा को बदलने की क्षमता रखते हैं? सोचने वाली बात है कि ज्योतिष एक तयशुदा रास्ता है
या सिर्फ एक नक्शा जो हमें संभावित रास्तों, मोड़ों और गड्ढों से पहले ही आगाह कर देता है?